नमस्कार, मैं डॉक्टर जनक सकलेचा। एमटीपी किट लेने के बाद या गर्भपात की गोलियां खाने के बाद कई महिलाओं का ये प्रश्न रहता है कि मैडम, हमें कैसे पता चलेगा कि मेडिसिन से गर्भपात पूरी तरह से हो गया है या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपने गर्भपात कराने के लिए गोलियां ली हैं और आपको ब्लीडिंग भी अच्छे से 8 से 10 दिन तक हो गई है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपका गर्भपात पूरी तरह से हुआ है या नहीं, तो ये पता करने के लिए आज मैं आपको कुछ ज़रूरी लक्षण और जांचें बताऊंगी, जिनसे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपका अबॉर्शन पूरी तरह से हुआ है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको गर्भपात की गोलियां लेने के बाद हैवी ब्लीडिंग और उसके साथ ही क्लॉट्स भी निकलते हैं और ब्लीडिंग के साथ आपको पेट में क्रैम्पिंग टाइप का पेन महसूस होता है, याद रखिए एबॉर्शन के बाद की ब्लीडिंग आपको नॉर्मल पीरियड से ज़्यादा हैवी होती है। शुरू के 4-5 दिन हैवी ब्लीडिंग होती है और धीरे धीरे ब्लीडिंग और पेट में दर्द दोनों ही कम होते होते बंद हो जाते हैं। अगर ऐसा आपको होता है तो समझिए कि बहुत संभावना है कि आपका अबॉर्शन पूरी तरह से हो गया है। दूसरी चीज़, अगर मेडिसिन लेने के बाद आपको ब्लीडिंग भी अच्छे से 10 से 12 दिन हो गई और ब्लीडिंग बंद होने के बाद आपको कोई प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं नज़र आ रहे, जैसे कि उल्टी, जी घबराना, सर दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, कमर दर्द, ऐसा कुछ भी आपको महसूस नहीं हो रहा, तो समझिए कि आपका अबॉर्शन पूरी तरह से हो गया है। याद रखिए कि अगर आपको ब्लीडिंग बंद होने के 2 हफ्ते बाद भी प्रेगनेंसी के लक्षण नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इसके अलावा आप चाहें तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी करके देख सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये टेस्ट आपको ब्लीडिंग बंद होने के 3 हफ्ते बाद ही करना चाहिए। ऐसा क्यों, ये मैं आपको वीडियो में आगे ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आता है। देखिए, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बीटा एससीजी नाम का हार्मोन लेवल बढ़ जाता है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर हम करते हैं तो बीटा एससीजी लेवल बढ़ने के कारण वो पॉजिटिव आता है। अगर बीटा एससीजी का लेवल नहीं बढ़ा हुआ होता तो वो नेगेटिव आता है। और ये बीटा एससीजी हार्मोन अबॉर्शन किट लेने के बाद भी ब्लड और यूरिन में रह सकता है, कम से कम 20 से 25 दिन तक। इसलिए जब भी आप अबॉर्शन किट लेते हैं तो उसके 3 से 4 हफ्ते बाद ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें। इससे पहले अगर आप रिपीट प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आए। अगर आपने अबॉर्शन किट ली और आपको ब्लीडिंग 10 से 12 दिन में बंद हो गई और वापस आपने 8 दिन बाद टेस्ट रिपीट करा, तो हो सकता है कि वो टेस्ट पॉजिटिव आए और आप कंफ्यूज्ड हो जाएं। इसलिए ब्लीडिंग बंद होने के 3 हफ्ते बाद ही रिपीट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें। इसके अलावा अबॉर्शन पूरी तरह से हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सोनोग्राफी। देखिए, जब भी आप डॉक्टर से पास जाते हैं और वो अबॉर्शन किट देते हैं तो उसके 2 हफ्ते बाद जनरली वो आपको बुलाते ही हैं एक सोनोग्राफी कराने के लिए, क्योंकि यूएसजी ही एक कंफर्मेटरी मेथड है जिससे हमें ये पता चलता है कि अबॉर्शन पूरी तरह से हुआ है या नहीं। तो अगर आपके 14 दिन हो गए हैं, ब्लीडिंग बंद हो गई है आपको, तो आप डॉक्टर की सलाह से एक यूएसजी यानी सोनोग्राफी कराएं। उसमें सब इजीली क्लियर हो जाएगा कि अबॉर्शन पूरी तरह से हुआ है या नहीं। अगर बच्चे का कुछ पार्ट रह जाता है तो डॉक्टर डीएनसी कराने की सलाह भी दे सकते हैं, या अगर पॉसिबल होता है तो वो रिपीट मेडिसिन भी दे सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको बताया कि अबॉर्शन पूरी तरह से हुआ है या नहीं, ये आप किन किन तरह से जान सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच।